बहुत समय पहले की बात है। नॉर्थ चाइना में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्हें कोई भी अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। चीन में आज भी उन्हें बस 3 हुए मॉन्क हंसते हुए मॉन्क के बारे में जाना जाता है। वो 3 मॉन्क हमेशा एक साथ रहते थे और गाँव-गाँव घूमते थे। वो जिस भी गांव में जाते वहाँ किसी की बाजार में बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो इतनी एकाग्रता व संपूर्णता के साथ हंसती कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता, और जब वो पूरा गांव हंस के समंदर में डूब जाता तो वह गांव चले जाते। और वो ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वह जहाँ भी जाते अपनी हंसी से यह माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर अपने हंसने लग जाए। पूरी चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी। जब भी उनका नाम पूछा जाता तो वो बस हंसते ही थे, और इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मॉन्क्स पड़ गया। और मॉन्क इस तरह से हंसते थे जैसे कि उन्हें इस संसार खुशी के या भगवान के मजाक को समझ लिया, और उन्हें सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले कोई नहीं फैला पाया। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वो तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वो गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक मॉन्क की मौत हो गई। यह खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वाले को लगा कि शायद आज ये दिन वो 2 मॉन्क जरूर रोएंगे, और यह देखने के लिए हर कोई उस गांव उसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वो 2 मॉन्क तीसरे मॉन्क की बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसे हंसे जैसे उन्हें आज से पहले कभी ना हंसा हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने उन लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम 3 में शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा बाकी लोग उस पर जोर जोर से हंसेंगे, और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं, क्योंकि अंतिम विदाई में देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। जैसा कहकर उन्होंने उस तीसरे मॉन्क को चिता पर लिटा दिया। चीन में यह प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाए तो उसे पुराने कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहना दिया जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस मॉन्क ने अपने साथियों के अपने कपड़े ना बदलाने के लिए कहा था। उस मॉन्क ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्ध कभी जमा ही नहीं हो पाया। जब उस तीसरे मॉन्क ने शरीर में आग लगाई तो आसमान में जोर जोर से पटाखे फूटने लगे। उस मॉन्क ने अपने कपड़े के अंदर ढेर सारे पटाखे छुपा कर रखे थे। ऐसा नज़ारा देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा, और मरने के बाद भी मॉन्क लोग के चेहरे पर एक मुस्कान दिख गई। इस कहानी का मोटिवेशन है कि सिखाती है कि ज़िंदगी में दुख तकलीफ तो हमेशा रहती है, लेकिन जिस चीज़ हमारे साथ रहती है वो हमारी खुशियाँ है।
खुश रहना यह फिर हंसने के लिए किसी की वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ में खुद को और दूसरे को खुशी देने की मन की इच्छा होनी चाहिए। अपने दुख को बांटना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी अपनी खुशी को बांटना है। धन्यवाद।